स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर रेस्पायर इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर के बारे में हमने पहले 2 पार्ट्स मैंने आपके लिए डाल दिए थे। यहाँ पे हमने एनारोबिक और एरोबिक प्रोसेस पढ़ी थी। तो ये क्लास 7th का चैप्टर है। तो अभी हमारा आज का टॉपिक है बच्चे ब्रीथिंग। ठीक है, तो क्या टॉपिक है हमारा? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या होती है बच्चे? मेनली आपको पता होगा ब्रीथिंग क्या होती है, सुना होगा ना ये टर्म। तो क्या होती है बच्चे ब्रीथिंग? तो जिसमें देखो, ब्रीथिंग कैन बी डिफाइन एज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म take in oxygen rich air present in the surrounding, release out air that contain high amount of carbon dioxide in it। तो क्या होता है ब्रीथिंग का मेनली मीनिंग? जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत सारा अमाउंट बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो मैंने शो किया हुआ है। देखो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इस जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है इसमें कौन सी टर्म होती है मेनली? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और ब्रीथिंग रेट। तो इनहेलेशन मतलब क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। तो इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? अपने अंदर ऑक्सीजन को कंटेन करना, मतलब अंदर लेके जाना। ठीक है, इनहेल करना। ठीक है, इनहेलेशन में ये होगा। तो एक्सेलेशन में क्या होगा बच्चे? एक्सेल मीन बाहर निकालना होता है, एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल में क्या होता है? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में है वो रिलीज होती है, बाहर निकलती है हमारी बॉडी से। ठीक है, इनहेल अंदर और एक्सेल बाहर। ठीक है, इनहेल किया ऑक्सीजन को और एक्सेल किया कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे हमारा ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट आपको सिंपली पता चल रहा होगा। ब्रीथिंग हमने बोला था ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ब्रीथिंग रेट क्या होगा बच्चे? कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन मिनट। ठीक है, कोई भी पर्सन कितने कितने सांस लेता है, ठीक है, कितने बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में, उसको ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। तो बच्चे सिंपली आपको इनहेलेशन, एक्सहेलेशन ये सारी टर्म्स आ सकती हैं ब्रीथिंग रेट के बारे में। और ब्रीथिंग में आप स्पेशली मेंशन करोगे भी ऑक्सीजन जो होती है इनहेल की जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सहेल की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है मोस्टली। ठीक है, A breath can be defined as an inhalation followed by an exhalation. The breathing rate is not always constant in human being। जो ब्रीथिंग रेट होता है, ठीक है, जब भी हम जो भी सांस लेते हैं, ठीक है, वो हमेशा सेम नहीं रहता है ह्यूमन बीइंग में। कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती है। ठीक है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो फास्ट हो जाता है। तो बच्चे हम जब भी एक्सरसाइज वगैरह क्या करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। ठीक है, हम जल्दी मतलब ब्रीथ करने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है नेक्स्ट? दिस इज सो बिकॉज दैट बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन दैट कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी। तो क्या होता है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? ज़्यादा वो मतलब ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो हमारी बॉडी में फूड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है। ठीक है, एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट। तो जो भी मतलब नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग है वो 15 to 18 टाइम्स ए मिनट ब्रीथ करता है। ठीक है, वाइल एक्सरसाइजिंग दैट रेट कैन चेंज अप टू 25 टाइम्स ए मिनट। तो क्या होता है उसके बाद, जब भी मतलब जो उसका ब्रीथिंग रेट होता है जब भी वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो 25 टाइम्स फास्ट हो जाता है बच्चे वो। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो बच्चे, रिलेशन बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसके बीच बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप है। ठीक है, उनके बीच रिलेशनशिप है क्या? तो देखो बच्चे मैंने एक डायग्राम बनाई गई है आपको मतलब बताती हूँ इसके बारे में। तो देखो बच्चे मैंने एक शो किया हुआ है ब्रीथिंग प्रोसेस, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बच्चे मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, देखो एक सेकंड।
तो देखो बच्चे, तो इसमें देखो, आप देखो ब्रीथ हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, लंग्स है, और देखो फिर उसके बाद देखो सेलुलर रेस्पिरेशन लिखा हुआ है। तो देखो ऊपर माइट्रोकॉन्ड्रिया लिखा है, 36 एटीपी लिखा हुआ है, सेल ईटिंग ग्लूकोज, वाटर वेपर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने ये बताया है, ये यहाँ पे होता ही है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारे लंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, जो हम खाते हैं ग्लूकोज वगैरह। तो क्या होता है जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो हमारा फूड होता है, ठीक है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको फर्दर हम यूज़ करते हैं कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, जैसे हम भागते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, वो एनर्जी की वजह से होती है। एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस होती है ब्रीथिंग प्रोसेस की वजह से। मैंने आपको बताया ना ऊपर, मोर ऑक्सीजन चाहिए होती है बच्चे, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो एक और मैंने शो किया हुआ है बच्चे, तो देखो एयर के द्वारा हम इनहेल कर रहे हैं एयर से ऑक्सीजन को, ठीक है। रिप सेल एक्सपैंड एज ए मसल्स कंट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका साइज जो हो रहा है एक्सपैंड हो रहा है, जब भी हम सांस लेते हैं अपने फेफड़े जो होते हैं फूलने लगते हैं, ठीक है। इनहेलेशन डायफ्रेम कंट्रैक्ट्स मूव डाउन, तो डायफ्रेम क्या करते हैं, मूव डाउन जाने लगते हैं जब भी हम इनहेल करते हैं। आप लेके देखो सांस, ठीक है, ऐसे करके देखो, ठीक है बच्चे। तो क्या होगा आप देखना ये क्या होता है, अभी करके देखो बच्चे, जल्दी करके देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, एयर एक्सहेल कर रहे हैं मतलब बाहर निकालते हैं, तो देखो डायाफ्रेम रिलैक्स होते हैं, ठीक है। आप करके देखो, सांस को अंदर ले जाके देखो, उसके बाद बाहर निकाल के देखो, ठीक है। रीप साइज गेट स्मॉलर एज रीप मसल्स रिलैक्स, तो जब भी वो एक्सहेल होती है, ठीक है, अंदर लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं वो मूव्स डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो जब भी वो एक्सहेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता है वो रिलैक्स हो जाते हैं, मूव्स अप हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझो, आप अभी करके देखो, एक्सहेल करके देखो, आपको खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। आपको फील होगा लंग्स में, अपने डायफ्रेम में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Why do we feel hungry after doing a physical activity like walking or running? तो जब भी हम भागते हैं, ठीक है, जहाँ कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो क्या होता है हमें भूख लगती है। क्यों लगती है बच्चे बताओ। जब भी आप स्कूल में सारा दिन रहते हो, ठीक है, तो उसके बाद घर पे जाके खाना खाते हो, ठीक है, आपको भूख लगती है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की होती है, स्कूल में भाग दौड़ करते हो, खेलते हो, ठीक है, ये सब कुछ करते हो, वॉकिंग रनिंग, ठीक है। तो देखो क्या होता है, क्यों लगती है, अब देखते हैं, सोचो, आपको वैसे पता होना चाहिए बच्चे। When we do a physical activity, the food that is present in our body is convert into energy. जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो जो हमारी बॉडी में फूड है, तो वो क्या करता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सारा फूड हमारा कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें जब भी हमारा फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो सारा फूड कंज्यूम हो गया, तो हमें क्या स्टार्ट होने लगी, भूख लगने लगी, ठीक है। वही स्टार्ट फीलिंग हंग्री, ठीक है। हिंस ऑर्डर टू गेन मोर एनर्जी वी नीड टू ईट मोर फूड, तो हमें उसके बाद ज़्यादा और एनर्जी लेने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ज़्यादा फूड चाहिए होगा, ठीक है, इसीलिए हमें भूख लगती है, ठीक है। ये आंसर है इसका बच्चे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो दी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ए ह्यूमन बींग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं आपको। तो मतलब उसका मेनली मैकेनिज्म क्या है बच्चे। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको डायग्राम शो करती हूँ क्या कुछ होता है, हमारे जो हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, कौन कौन से इन्वॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखो बच्चे, मैंने शो किया हुआ है नासल पासिस, तो जूम करके दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा। ऑरल कैविटी मतलब हमारी जो होती है, मतलब मुंह हो गया माउथ, नासल कैविटी मतलब नाक से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे गला होता है, वहाँ पे होती है फेरेंक्स, तो देखो ये बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये हमारी ट्रैकिया होती है, और लंग्स होते हैं, और ये देखो डायग्राम में रिब्स बनाए गए, और नीचे डायाफ्रेम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे मतलब ब्रीथिंग के पार्ट हैं, ठीक है।
तो ये हमारा सारा मतलब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन है, ठीक है। इसमें मतलब ये सारे ब्रीथिंग के पार्ट हैं, ये ब्रीथिंग में सारे जो होते हैं फॉलो होते हैं, मतलब इनकी हेल्प से ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। और ये देखो मैंने एक और डायग्राम शो की हुई है आपके लिए बच्चे। तो देखो मैंने आपके पार्ट से आपको इसके बता दिए हैं, आप इसको अच्छे से देखो, इंपॉर्टेंट है ये बच्चे। तो नेक्स्ट देखो, वही तो ये प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब कैसे होती है ये प्रोसेस। we take in the air present in the environment through our nostril which travel through the nasal cavity। तो क्या होती है, एयर जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो हम नॉस्ट्रल के थ्रू लेते हैं और वो क्या करती है, वो ट्रेवल करती है हमारी नासल कैविटी से। देखो मैंने डायग्राम बनाई हुई है नासल कैविटी, ठीक है। तो ट्रेवल करने के बाद क्या होती है, देन इट मूव्स थ्रू दी विंड पाइप एंड रीचेस द लंग्स। तो क्या होती है, वो विंड पाइप के थ्रू लंग्स में पहुंचती है, ठीक है। द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विच इज सराउंडेड बाय द रिब्स। तो जो लंग्स होते हैं वो मतलब हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसके बीच में लोकेटेड होती है, ठीक है। तो देखो बच्चे मैंने डायग्राम में देखो रिब्स कहाँ पे होते हैं, डायग्राम देख के ये सारे आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी लेज ए मसल शीट कॉल्ड डायाफ्रेम। तो क्या होता है, कैविटी के मतलब जो होती है चेस्ट कैविटी लेज ए मसल शीट, तो उसकी जो चेस्ट कैविटी के मसल शीट होती है उसको डायाफ्रेम्स बोलते हैं। नीचे देखो बच्चे यहाँ पे शो किया गया है, ये डायाफ्रेम्स है हमारे, ठीक है। आपको सिंपली क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डायाफ्रेम, ठीक है, फाइंड डायाफ्रेम। तो ये डेफिनेशन लिखोगे आप। During the breathing process, the movement of the ribs and diaphragm takes place. This is so because the lungs expand and contract during breathing. तो क्या होता है, तो उसके बाद ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है, मूवमेंट होती है रिब्स और डायफ्रेम की, उसके बाद क्या होती है, कंट्रक्ट होता है और उसके बाद ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। एज वी टेक इन द एयर इट फिल्स अप द लंग्स। तो क्या होता है, उसके बाद लंग्स फिल हो जाते हैं। दिस मूव्स द डायफ्रेम डाउनवर्ड एंड रिब्स आउटवर्ड। तो क्या होता है, जिसकी वजह से डायफ्रेम डाउनवर्ड चले जाते हैं और रिब्स आउटवर्ड। द लंग्स व्हेन रिलीजिंग आउट एयर फ्रॉम द बॉडी विच ब्रिंग्स बैक द डायफ्रेम एंड रिब्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो क्या होता है, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, तो क्या होता है, डायफ्रेम फिर आप अपनी वही पोजीशन में चले जाते हैं, ठीक है, रिब्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस, ठीक है। तो देखो बच्चे मैंने एक और ब्रीथिंग की डायग्राम शो की हुई है आपके लिए, देखो ये। तो इसमें देखो ब्रीथिंग में क्या हो रहा है, एयर इनहेल हो रही है, ठीक है, चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, डायफ्रेम है वो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एब्डोमेन एक्सपैंड हो रहा है, मतलब अपना पेट, जो भी आप सांस लेते हो पेट भी एक्सपैंड हो जाता है। आप देखोगे सांस, आप मूवमेंट करके देख सकते हो मिरर के सामने, अब ऐसे भी आप लेट के मूवमेंट करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा अपना पेट भी एक्सपैंड होता है जब भी हम ब्रीथिंग लेते हैं सांस, ठीक है। तो डायफ्रेम कंट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब भी देखो बच्चे नेक्स्ट ब्रीथिंग आउट में एयर एक्सेल हो रही है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब ठीक है इकट्ठी हो रही है। तो डायफ्रेम भी देखो कंडक्ट हो रहे हैं, पुरानी शेप में जा रहे हैं अपनी ओल्ड। तो पेट भी नीचे जा रहा है और डायफ्रेम रिलैक्स कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए, ठीक है। ये आपको सिंपली क्वेश्चन भी आ सकता है, ये प्रोसेस आप अच्छे से समझो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू वी स्नीज। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर का आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आपको किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।